नमस्कार बच्चों, कक्षा चौथी में आओ आज हम कुछ नया करते हैं। अब जोड़ घटा तो आप इसी की सीख ही चुके हैं। आइए अब हम वस्तुओं को बांटना सीखते हैं। देखो दो बच्चे हैं, ये दिव्या और ये भव्या। आओ इन दो बच्चों में हम बांटना सीखते हैं आज। जैसे मेरे पास एक वस्तु है, ये क्या मैं इन दोनों बच्चों में बांट सकता हूँ? एक वस्तु इन दोनों में नहीं बांटी जा सकती, तो हम 0-0 बांट, एक वस्तु को दो बच्चों में हम नहीं बांट सकते, दो से भाग हम नहीं कर सकते, क्योंकि बांटने का मतलब था भाग करना। दो वस्तुएं बराबर बराबर बांट दी, यानी कि हमें भाग कर दिया। तो एक वस्तु को हम दो बच्चों में नहीं बांट सकते, 0-0 आएंगी और हमारा एक बचेगा शेष। ये हमारा भाग का निशान है, 1/2। ये हमारा भाग का चिन्ह है इस प्रकार से, और इसको हम ऐसे इस प्रकार से करते हैं। एक वस्तु अंदर की, दो से यहाँ भाग किया। अब क्योंकि दो बच्चे हमारे पास, वस्तु केवल एक है, दो बच्चों में नहीं आएगी, 0 पे जाएगा हमारा, 2-0-0, एक बच गया शेष। ये एक की एक बची रहेगी यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, ये दो वस्तुएं हैं। अब एक इसको दे दी और एक इसको दे दी, यानी कि दोनों को हम बांट सकते हैं। अब दो वस्तुओं को दो को दो से भाग करते हैं, ऐसे भाग के माध्यम से भी कर सकते हैं आप, भाग के निशान द्वारा। अब 2 एकम 2, 0 बच गया शेष। देखो दो वस्तुएं थी, दोनों को हमने एक एक दे दी और शेष बच गया, शेष कुछ बची नहीं, शून्य शेष बच गया। इस प्रकार से आप ये कर सकते हैं। अब 3 वस्तुएं देखते हैं हम। ये देखो अगले चित्र में 3 वस्तुएं, 1 2 3। अब बच्चे कितने हैं? 2। चलो एक इसको दे दी, एक इसको दे दी। अब कितनी बच गई मेरे पास? एक बच गई ना, यानी कि 3 को हम 2 से भाग करेंगे। 3 वस्तुएं 2 बच्चों में बांट देंगे, तो कितनी आई? एक एक आ गई ना, 2 एकम 2, एक बच गया हमारा शेष। समझ में आया आपको? इस प्रकार से हम भाग समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। 2 की भाग करेंगे आज केवल हम, इस वीडियो के माध्यम से हम 2 की भाग ही सीखेंगे आज। और आपने बड़े आराम से करनी है, कोई मुश्किल नहीं है। बच्चों को बड़ा कठिन लगता है ये भाग का विषय, परंतु सबसे आसान है। अब आगे देखो आप, कितनी वस्तुएं यहाँ पर? 1 2 3 4 वस्तुएं हैं। कितनी वस्तुएं हैं? 4। ये 4 वस्तुएं, 4 वर्ग हैं। चारों को अब बांट दो, तो कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे। पहले हम एक एक दे देते हैं, लोग एक एक दे दी मैंने, एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, यानी कि अब फिर कितनी बच गई? 2 बच गई ना। अब बच्चे भी 2 ही हैं, तो एक एक और दे सकते हैं, एक और दे दो इसको, एक इसको दे दो, यानी कि 4 को हमने 2 से भाग किया, 4/2। तो 2 एक बार में जब बांटी हमें, एक बार में कितनी आ गई? 2 एकम 2। जब पहली बार वस्तुएं दी ना, तो 2 एक एक दी ना दोनों को, 2, और जब दूसरी बार दी एक एक और दे दी, 2 दूना अब 4, तो 2 आ गई ना बच्चों, 2 पे गया हमारा पारा, 2 दूना 4, 0 बच गया हमारा शेष। ये देखो शेष यहाँ पर कुछ बचा ही नहीं, शेष 0 बच गई, आपके सामने ही है। अब आगे देखते हैं, 5 वस्तुओं को उदाहरण लेते हैं। ये भी बिल्कुल आसान है। यहाँ पर कितनी वस्तुएं हैं? 5 वस्तुएं। देखो 4 वस्तुएं 2-2 बट गई हमारी। जब 4 वस्तुएं 2-2 बट गई, तो एक फालतू है ना, एक बचेगी ना ये। अब 5 में भी इसी प्रकार करेंगे, 5/2, 5 को 2 से भाग करेंगे, तो जब एक एक बांट देंगे, देखो एक एक बांट दी मैंने, ये एक इसको दे दिया और एक इसको दे दिया, यानी कि 2 बच्चों को एक एक दी, 2 एकम 2। अभी 3 बचे हुए हैं, ज्यादा बचे हुए हैं हमारे पास, एक एक और दे दो, एक इसको और दे दी और एक इसको और दे दी। अब 2-2 होगी ना, 2 होगी, 2 दूना 4। अब हमारे पास केवल एक बच गई, तो 3-3 हम वस्तुएं नहीं बांटेंगे। अगर 3-3 बांटेंगे तो 6 चाहिए हमें, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो 3-3 हम नहीं बांट सकते, तो पारा हमारा 2 पे जाएगा, 2 दूनी 4, एक बचेगी शेष। इस प्रकार से आप वस्तुओं को बांटने का खेल ये खेल सकते हैं। अब आगे देखते हैं, 6 वस्तुएं हैं, 6 वस्तुओं को आप किस प्रकार बांटेंगे? ये देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 6 वस्तुएं बांटनी बड़ी आसान है। 6 में से पहले एक एक दे दो दोनों को। देखो 6/2 करेंगे हम, 6/2। इसको भाग के निशान से भी ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं। अब पहले एक एक दे दी, यानी कि 2 एकम 2, एक एक। अभी मेरे पास बहुत सारी वस्तुएं बची हुई हैं, बच्चे 2 ही है केवल, एक एक और दे दो फिर। अब देखो कितनी दे दी? 2 दूनी 4 दे दी मैंने। अब अभी भी 2 बच रही हैं, एक एक और दे सकते हैं, तो देखो एक इसको दे दी और एक इसको दे दी। अब कितनी दे दी? 2 तिया 6 थी, 6 की 6 दे दी। क्या कोई बची शेष?
तो 3 पे क्या पड़ा हमारा, 2 तिया 6। तो दोनों बच्चों को 3 3 मिल गई। देखो 3 इसको मिल गई, 3 भव्या को मिल गई और 3 ही दिव्या को मिल गई। इस प्रकार से आप भाग के सवाल ये बड़े ही आसान तरीके से कर सकते हैं। अब 7 वस्तुओं को देखते हैं। 7 वस्तुओं में से कैसे करेंगे, 2 एकम 7 को 2 से भाग सीधा ही कर सकते हैं आप। 2 एक एक बांटेंगे, पहले 2 एकम 2 दे दो 2, बहुत सारी बच गई ना, 5 बच गई। फिर दूसरी बार देंगे एक एक और, 2 दूना 4। फिर तीसरी बार देंगे 2 तिया 6, फिर 2 चौका 8। देखो ध्यान से देखो यहाँ पर, अब अगर हम 8 वस्तुएं हमारे पास हैं तो हम 4 4 बांट सकते हैं। अगर 6 वस्तुएं हैं तो हम 3 3 बांट सकते हैं। परंतु अगर 7 हैं तो क्या कितने कितने बांटेंगे बच्चों, देखो ध्यान से देखो आप, 7 में भी 3 3 ही बटेंगी। 3 इसको दे दी और 3 इसको दे दी, तो एक हमारे पास ही बचेगी एक्स्ट्रा, तो पहला 3 पे जाएगा, 2 तिया 6, एक बच गया शेष। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। और अगर 8 वस्तुएं हैं तो सीधा ही है, 8 वस्तुओं में क्या है, 4 एक को दे दी और 4 एक को दे दी, यानी कि 2 चौके 8, 8 को 2 से भाग कर दिया ऐसे, 2 चौका 8, 0 बच गई शेष। इस प्रकार से आप पहाड़े पढ़ के भाग के कंसेप्ट को कर सकते हैं। अब 9 को 2 से भाग करते हैं, देखिए 8 तक सीख ही गए हैं आप। 9 भाग 2, जब हमने एक एक वस्तु थे, देखो 9 वस्तुएं कितनी होती हैं, देखो ये रही 9 वस्तुएं, ये 8 थी ना, एक फालतू और होगी, 9 वस्तुएं आ गई। तो 2 एकम इस प्रकार से करें आप, 2 एकम 2, जब 2 2 वस्तुएं देंगे, 2 दूनी 4, दोनों के पास 2 2 4 हो जाएंगी ना। अब 2 3 3 देंगे, जब 2 तिया 6 ये दे रखी, जब 4 4 देंगे तो 2 चौके 8, और जब 5 5 देंगे तो 2 पंजे 10। हमारे पास है 9 वस्तुएं, तो 4 4 आएंगे, 5 5 हम उनको नहीं दे सकते, तो ये 4 4 देंगे। 4 पे क्या पड़ा हमारा, 2 चौके 8 और एक बच गया हमारा शेष, ये शेष बच पड़ा। इस प्रकार से आप भाग के कंसेप्ट को समझ सकते हैं, और इस खेल के माध्यम से आप भाग की ये कंचों के माध्यम से भी आप वस्तुओं को बांट के देख सकते हैं, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये खेल है, आप करें इसको। चलो आगे देखते हैं, बड़ी बड़ी भाग के क्वेश्चन देखते हैं हम। 9 तक तो कर ही चुके हैं, 10 को देखते हैं। 10 भी उसी प्रकार से है, 10 वस्तुएं हैं। अब आप जानते हैं कि जब हम वस्तुओं को बांध देते हैं, 9 से अधिक वस्तुएं होती हैं, तो ये कितना है, 10 वस्तुओं का एक बंडल है, एक 10 वस्तुएं, 2 से भाग करेंगे, वही तरीका है हमारा। 2 एक एक बांटेंगे तो 2 एकम 2, 2 2 बांटेंगे तो 2 दूनी 4, 3 3 बांटेंगे तो 2 तिया 6, जब 4 4 बांटेंगे तो 2 चौका 8 और 2 पंजा ये 10, यानी कि 2 से भाग करने पर 5 5 आ गई वस्तु। इस प्रकार से हम पूरी पूरी वस्तुएं आ गई, और शेष कितना बच गया, शेष हमारा 0 बच गया। आज केवल हम 2 से भाग ही सीखेंगे, मैंने बताया आपसे शुरू करने से पहले भी। अब आप इसी प्रकार से आप 12 को कर सकते हैं, 12 वस्तुएं 2 बच्चों में बांट सकते हैं, 2 छिके 12, 6 पे आ गया, 6 6 आ गई पूरी वस्तुएं, 0 बचेगा हमारा शेष। चलो 15 वस्तुएं बांटते हैं, 15 वस्तुएं 2 बच्चों में बांटेंगे, यानी कि 15 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा। उसी तरह से कर रहे हैं, जैसे एक एक वस्तु बांटी तो 2 एकम 2, जब 2 2 वस्तु बांटे 2 दूनी 4, जब 3 3 2 तिया 6, जब 4 4 बांट देंगे तो 2 चौके 8, और जब 5 5 2 पंजे 10, और जब 6 6 देंगे 2 छिके 12, 7 7 देंगे 2 7 14, और जब 8 8 देंगे 2 8 16। अब बताओ 8 8 देंगे 7 7 देंगे, सोचो, अगर 8 8 देंगे तो 16 बटेंगे, जबकि हमारे पास वस्तुएं 15 हैं सिर्फ, तो हम 8 8 उनको नहीं बांट सकते। कितनी कितनी बांटेंगे, 7 7 बांटेंगे, 7 पे गया 2 7 14, 5 बचा गया 1, 1 बचेगी हमारे पास शेष। इस प्रकार से आप ये भाग के सवाल कर सकते हैं। और देखिए आप इसी प्रकार 18 करेंगे, 18 को 2 से भाग करेंगे, ये भी बिल्कुल आसान है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि पहाड़े पढ़ने हैं, 2 में 18, 0 बच गया हमारा शेष। और थोड़े बड़े सवाल देखते हैं हम भाग के। चलो 20 को बड़ी वस्तुओं को 2 से भाग करते हैं। बच्चों आप जानते हैं कि यहाँ पर 2 बंडल है हमारे, क्योंकि 20 वस्तुओं कितने बंडल होते हैं, 2 बंडल बनते हैं ना, हम बंडल ही बांट देंगे। पहले यहाँ पर बंडल को ही बांट देंगे, तो 2 बंडल है ना हमारे, तो पहले 2 को बांटो, 2 एकम 2, 0 उतार लिया 0, 2 0 0, तो 10 वस्तुएं आ गई, यह एक बंडल आ गया, एक ही बात है हमारा। तो 2 को जब
20 को 2 से भाग किया तो कितना उत्तर आया हमारा 10। इसी प्रकार हम 25 को 2 से भाग करेंगे। कैसे करेंगे 25 को 2 से भाग? पहले हम बंडल को बांट लेते हैं बच्चों। पहले हम किसको बांट लेते हैं? बंडल को। पहले इसमें कितने बंडल है? 2 बंडल है। पहले बंडल को बांट लेंगे। दो, जब 2 बंडल है तो 2 बच्चों में बांटने तो एक एक आएगा ना, 2 एकम 2, बच गया 0। उतार लिया। अब खुली वस्तुएं 5। अब खुली वस्तुओं को बांटेंगे तो 5 वस्तुएं 2 बच्चों में कितने कितने आएंगी? 2 दूना 4 और 1 हमारी बचेगी शेष। इस प्रकार से 25 वस्तुओं में से दोनों बच्चों को 12-12 वस्तुएं मिलेंगी और 1 हमारा शेष बचेगा। चलिए और थोड़े बड़े क्वेश्चन करते हैं। 32 को हम 2 से भाग करते हैं। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन में भी पहले हम बंडल बांटेंगे। मैंने बताया था ना आपको बंडल बांटना है। बंडल कितने? 3 बंडल 2 बच्चों में कैसे बांटेंगे? जैसे 3 वस्तुएं बांटे थे ना, दोनों को एक एक आएंगी और ये 1 बचेगी तो 1 पे जाएगा पड़ा हमारा 2 एकम 2, 1 बंडल बचेगा। 1 बंडल वाले 10 वस्तुएं बच गई, ऊपर से उतार लिया 2। अब कितनी होगी? यहाँ पे 12 हो गई ना वस्तुएं। अब 12 वस्तुएं बड़ी आसानी से बांट सकते हैं आप। 2 छिके 12। इस प्रकार से छोटे छोटे भाग के सवाल हैं। आप आज केवल 2 की भाग ही सीखें। अगली वीडियो में हम 3 की भाग के बारे में, 4 की भाग के बारे में और बड़ी बड़ी भाग के बारे में चर्चा करेंगे। मेरे साथ बने रहिएगा और मेरी वीडियो को देखते रहिएगा। लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। धन्यवाद।